भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। अक्सर सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। कई मर्तबा फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी पाने के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला अशोकनगर के महिला बाल विकास विभाग के संदेरी परियोजना के अंतर्गत आने वाले गांव बक्सनपुर से सामने आया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी पाने आवेदक ने जो दस्तावेज लगाए हैं उनमें आवेदक की 2 अलग अलग समग्र ID सामने आई है। इससे पहले भी ऐसा ही एक मामला चंदेरी परियोजना के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिपरीधार से सामने आया था, जहां पर भी आवेदिका पूनम यादव के द्वारा 2 जगह की अलग अलग समग्र ID पाए जाने पर भी मामला रफा दफा कर दिया गया था और अपात्र आवेदिका की नियुक्ति कर दी गई थी। और अब इस मामले में जहां आपत्ति दर्ज कर ली गई है, वहीं महिला बाल विकास की जिला अधिकारी चंद्रसेना भिड़े ने कहा कि जांच में फर्जी वाड़ा सामने आने पर इस मामले में FIR भी कराई जाएगी। दरअसल अशोकनगर जिले के बक्सनपुर में आवेदक रुबीना यादव ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी के लिए आवेदन दिया था। खंड स्तर के सभी दस्तावेज जब जिला कार्यालय पहुंचे और जब दस्तावेजों की जांच की गई तो आवेदिका रुबीना यादव की 2 अलग अलग समग्र ID सामने आई। ऐसे में जहां एक और मामला फर्जी दस्तावेज पेश कर नौकरी पाने का सामने आ रहा है, वहीं इस मामले में महिला बाल विकास अधिकारी पूरी जांच होने के बाद यदि वास्तव में फर्जीवाड़ा है तो FIR तक दर्ज कराने की बात कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई उचित कार्रवाई की जाती है या फिर यूं ही मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। खंड स्तरीय जो समिति रहती चयन, वो दस्तावेज देखकर निर्णय लेती है। उस समिति में 5 लोग रहते हैं, जिनके अध्यक्ष SDM रहते हैं, CDPO CO रहते हैं और 2 जनप्रतिनिधि रहते हैं जो जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं। तो वो पहले अनंतिम सूची निकालते हैं, उसको वो जारी करते हैं और उस पर जो आपत्ति रहती है उनको सुनवाई हमारे यहाँ जिला स्तरीय आपत्ति निवारण समिति में करते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खंड स्तरीय चयन समिति जो निर्णय किया है उसकी आपत्ति को हम नज़रअंदाज करते हैं, उस पर आई आपत्ति को। चूंकि इस मामले में प्रमाण मिले हैं कि उसकी 2 जगह ID है। जी जी जी, वो अभी थोड़ी देर पहले ही आपत्ति देके गए हैं। आवेदिका आपत्ति मुझे देके गई है, उसको मैंने देखा भी है। तो उस आपत्ति को हम जिला स्तरीय जो आपत्ति निवारण समिति है उसमें रखेंगे। हम दोनों पक्षों को बुलाएंगे, उनके ओरिजिनल कागज देखेंगे, जो प्रमाण है 2 ID के उस पर हम चर्चा करेंगे और जो वास्तविकता और जो सही स्थिति होगी उस स्थिति के आधार पर हम निर्णय करेंगे। और जिसने भी ऐसे कोई दस्तावेज बनाए जिनको सामान्य भाषा में फर्जी कहते हैं, यदि वो सिद्ध होता है कि वो फर्जी दस्तावेज है, तो जिसने भी फर्जी दस्तावेज लगाए उनकी हम क्या मतलब मैं खुद जाकर FIR करूँगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। और अभी तक जितनी जिला स्तरीय आपत्ति निवारण समिति में केसेस हुए हैं उनमें भले हमने दस्तावेजों की जांच के लिए समय लिया होगा, परंतु हम पूरी तरह दस्तावेजों की जांच करने के बाद ही निर्णय करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मैटर होता है नियुक्ति का।